Beta, in the last video I taught you about, we have started with the indefinite tenses, right? Indefinite includes present indefinite, past indefinite and future indefinite. So for present was already explained to you in the last video. So today we will continue with the past indefinite tense, है ना? पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम सिंपल पास्ट के नाम से जानते हैं, जैसे लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम सिंपल प्रेजेंट के नाम से जानते थे, ठीक है ना? तो उसको सिंपल प्रेजेंट कह लो, सिंपल ये पास्ट का है तो पास्ट सिंपल पास्ट कह लो या पास्ट इंडेफिनिट कह लो, एक ही बात है. अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस आर दोज टेंस दैट टेल अस अबाउट द एक्शन, क्योंकि ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब भी होती है, ये बताते हैं द एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट टाइम, जो पहले हो चुका है उस एक्शन के बारे में बताता है, ओके, विच यू ऑलरेडी कंप्लीटेड. Okay, so how to form the sentences in this type of tense? See, as I told you, there are mainly 5 type of sentences, but we are going to discuss about only 3 type of sentence here. How to form in every type of tense. तो यहाँ हम past indefinite tense के affirmative sentence में भी सीखेंगे, negative में and interrogative में. So first we'll come to the affirmative. Affirmative is also known as positive sentence, or we can say declarative sentence or assertive sentence, right? In the last video I have taught everything to you. तो मैंने आपको बताया था फॉर्मेट कभी सभी भी पॉजिटिव सेंटेंस जब बनता है तो वो हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है. हु कैन बी द सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इज ऑल्सो नोन एज डूअर. और डूअर कौन होता है? वो कोई पर्सन, एनिमल, थिंग, मीन्स नाउन, कोई भी नाउन हो सकता है या प्रोनाउंस हो सकते हैं, नेम, ओके. बट विच फॉर्म ऑफ द वर्ब? क्योंकि फॉर्म्स ऑफ वर्ब के ही तरीके से हमने टेंस बोला था. सिंपल पास्ट टेंस में हमेशा जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, क्योंकि सेकंड फॉर्म को ही हम पास्ट फॉर्म भी कहते हैं ना. जो पास्ट फॉर्म होती है उसी को वर्ब की सेकंड फॉर्म भी कहते हैं. जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती थी, ओके. 4 फॉर्म्स मैंने बताई थी आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड आईएनजी फॉर्म, ओके. ये थी प्रेजेंट फॉर्म, राइट, ये प्रेजेंट टेंस में आई है, सिंपल प्रेजेंट में, ये पास्ट टेंस. तो आज इसकी बात कर रहे हैं, ये हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में काम आती है और वो भी पॉजिटिव में. तो हाउ टू, जस्ट लाइक आई हैव रिटन सम एग्जांपल्स ओवर हाउ टू यूज द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब. See here, this I've written he dash happy. I've written this the verb, okay, this is the verb or this is the first form of the verb, है ना. ब्रैकेट में ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है. बट एज यू नो ये आपको कौन से टेंस में करना है? पास्ट में. तो पास्ट में करने के लिए यू नो दिस इज फर्स्ट फॉर्म, तो हमें सेकंड फॉर्म इसकी चाहिए क्योंकि हम पास्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, है ना. पास्ट टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस पॉजिटिव में, तो आपको पता है दिस इज सब्जेक्ट, है ना. सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगनी चाहिए. बाद में क्या है, डजंट मैटर. तो ये वर्ब की हेल्प की सेकंड फॉर्म होती है हेल्प, है ना. थर्ड फॉर्म भी हेल्प होती है और आईएनजी फॉर्म तो आपको पता ही है हेल्पिंग होती है, राइट. तो आपको पता है सेकंड. देखो सेकंड और थर्ड देखने में सेम है पर वी आर टॉकिंग अबाउट सेकंड फॉर्म. तो HELPED, एज आई टोल्ड यू इन द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, मोस्ट ऑफ द वर्ब्स सेकंड फॉर्म ईडी लगाकर हम उनको फॉर्म करते हैं, राइट. सी द सेकंड सेंटेंस, द चिल्ड्रन, यहाँ पे मैंने प्रोनाउन सब्जेक्ट यूज किया था ना ऐसे. सी द सेकंड सेंटेंस, the children dash cricket, okay. We have to use this verb, है ना. प्ले की हमें फॉर्म्स, तो प्ले की सेकंड फॉर्म होती है प्लेड, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो प्लेड, जो ईडी करके हमने इसको बनाया है, और आईएनजी फॉर्म होती है प्लेइंग. तो आपको पता है आईएनजी का भी कोई काम नहीं है, फर्स्ट फॉर्म तो हमें मिल ही रखी है, तो हमें तो सिंपल पास्ट में तो हम सेकंड फॉर्म लिखेंगे. तो प्ले की सेकंड फॉर्म होती है प्लेड. बट सी दिस इज सिंगुलर, चिल्ड्रन आर प्लूरल, है ना, ये सब्जेक्ट प्लूरल है. तो आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि कभी भी वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल, हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में पास्ट के हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है. तो यहाँ पे हो जाएगा प्ले का प्लेट, ओके. दिस इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो वी गेट टू नो कि कौन सा टेंस है, हमें हमेशा वर्ब को देख के पहचान करनी कि कौन से टेंस में है वो, ठीक है. टेंस पता चल जाएगा हमें उसका, और फिर ये पता सब्जेक्ट का आपको सेंटेंस का तो पता चल ही जाता है कि पॉजिटिव है, नॉट नहीं लगा हुआ और इंटरोगेट क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है. पर कौन से टेंस का है, पास्ट टेंस का, वो आपको वर्ब से पता चलेगा, ठीक है. सी द नेक्स्ट सेंटेंस, द टीचर डैश मी यस्टरडे. अब यहाँ यस्टरडे से तो हमें पता ही चल रहा है कि पास्ट टेंस है, वैसे भी हमें, बट आपको भी मैंने पास्ट में ही बोला है. देखिए टीच की सेकेंड, ये दिस फर्स्ट फॉर्म, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है टॉट. See this verb, मैंने इस वर्ब को सेकंड फॉर्म कैसे बनाई है, ईडी नहीं जोड़ा है, राइट. एज आई टोल्ड यू सम वर्ब जिसमें हम पूरा चेंज कर देते हैं, ये आपकी इरेगुलर वर्ब होती है, ठीक है ना. तो इसकी सेकंड फॉर्म भी टॉट होती है, थर्ड फॉर्म भी टॉट होती है, और आईएनजी फॉर्म टीचिंग. तो टीचर ने कल हमें पढ़ाया था, तो सेकंड फॉर्म टीच की सेकंड फॉर्म हम पढ़ देंगे, टीच, टॉट. एज आई टोल्ड यू इन दैट चैप्टर यू हैव टू लर्न ऑल द फॉर्म्स ऑफ वर्ब बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. देन यू आर गोइंग टू गेट लर्न दिस टेंसेज ऑल्सो. Fine.
तो हमने जब अफर्मेटिव सेंटेंस आपको सीधा से याद है सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, वेदर द सब्जेक्ट और सिंगुलर या प्लूरल, सभी के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देना अफर्मेटिव सेंटेंस में। अब बातें इसी अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव कैसे बनाते हैं पास्ट टेंस के। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिखा था ही हेल्प्ड हैप्पी, द सेंटेंस ही हेल्प्ड द पुअर लिखेंगे यहाँ पे मैंने, आई हैव रिटन द रॉन्ग ऑब्जेक्ट हियर, ही हेल्प्ड द पुअर, उसने मदद की थी। सी इन्हीं अफर्मेटिव से हम उसको नेगेटिव कैसे बदलते हैं, आपको पता है रूल पता है, ये सब्जेक्ट होता है नेगेटिव में, फिर बट नॉट लग जाता है एंड देन वर्ब आती है, तो इसका एक फॉर्मेशन होता है रूल में सब्जेक्ट, और सिंपल पास्ट टेंस में हमेशा नेगेटिव में डिड नॉट यूज होता है। क्या होता है, डिड नॉट, और उसके बाद मेन वर्ब, और मेन वर्ब कौन सी होती है, वर्ब की फॉर्म। अब आप बोलेंगे मैम यहाँ पे नेगेटिव में आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों यूज किया। बेटा सिंपल पास्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस हो या इंटेरोगेटिव, ओनली अफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़कर, है ना, पॉजिटिव कोड, अगर नेगेटिव में डिड नॉट लगता है या क्वेश्चन डिड से शुरू होता है तो मेन वर्ब में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है, इसको मैं बना के दिखाऊं, ही हैड द पुअर, जैसे ये, तो मैंने इसको अगर सेंटेंस में चेंज किया अफर्मेटिव नेगेटिव में, तो कैसे करेंगे, ही की जगह ही सब्जेक्ट, उसके बाद आपको डिड नॉट लगाना है। तो आपको कुछ करना ही है, अगर नेगेटिव में चेंज करना, सेम वर्ब है तो फर्स्ट फॉर्म आपको मिली रखी थी, हेल्प की फर्स्ट फॉर्म हेल्प होती है। ठीक है ना, ही डिड नॉट हेल्प द पुअर, उसने पुअर की मदद नहीं की थी। सी सेकेंड, द चिल्ड्रन प्लेड क्रिकेट, अब इसी को नेगेटिव में करना है, कैसे करेंगे, द चिल्ड्रन, यहाँ पे फिर हम नॉट में नेगेटिव को हमेशा याद रखना है कि नॉट लगता है जरूर, तो डिड नॉट या डज नॉट, डू और डज प्रेजेंट में था तो पास्ट में हमेशा डिड लगता है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है ना, बट ओनली नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में की थी डज डू का। ठीक है, डिड नॉट, ठीक है, प्लेड की फर्स्ट फॉर्म प्ले, ठीक है, डिड नॉट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलता था। नेक्स्ट, द टीचर टॉट मी यस्टरडे, आपको पता है टॉट टीच की सेकंड फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगी, वापस भी आपको आना चाहिए कि अगर उसकी वो सेकंड फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म कैसे बनती है ना वापस। तो लिखेंगे द टीचर, कल टीचर ने पढ़ाया था यहाँ तो है, और टीचर ने नहीं पढ़ाया था, तो टीचर डिड नॉट, तो पहले मेन वर्ब से आपको डिड नॉट, यानी कि जो भी वर्ब आपको मिलती है उसकी अगर वो सेकंड लिखी आती है तो फर्स्ट फॉर्म ऑटोमेटिकली बना लोगे, अगर फिल अप के रूप में आती है तो वो आपको मिल ही जाएगी। ठीक है ना, डिड नॉट टीच मी यस्टरडे, कल टीचर ने मुझे नहीं पढ़ाया था। हैव यू सीन हियर, इन्हीं टेंसेस को सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव कैसे बनाते हैं, हमने उसी वर्ब को ओनली नो चेंज, ओनली डिड नॉट लगा दिया और वर्ब सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में कर दिया। अब हाउ टू फॉर्म इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इन्हीं से अगर ये दोनों किसी भी तरीके से इंटेरोगेटिव सेंटेंस में मैं लोग बोलता है ये हेल्पिंग वर्ब से बनता है या WH फैमिली से, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें थी डिड, है ना, डिड, तो वो डिड सब्जेक्ट से पहले लग जाएगी। तो यहाँ देखिए ही कही, ही डिड, ही, और मेन वर्ब जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगी, तो डिड ही हेल्प, हेल्प, देखो मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की है ना, इंटेरोगेटिव में भी वर्ब की फर्स्ट पर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले। ही डिड ही हेल्प द पुअर, क्या उसने, अब ये क्वेश्चन बन गया और एंड में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। सी डिड ही हेल्प द पुअर, क्या उसने गरीब आदमी की मदद की थी, क्या, तो क्या के तरीके से, अगर इसी को हम बनाएंगे सेकंड वाले को, द चिल्ड्रन प्लेड द क्रिकेट, तो अब इसको इंटेरोगेटिव बनाना है तो डिड, चिल्ड्रन से पहले हम डिड लगा देंगे पास्ट में, ठीक है ना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के फॉर्मेशन में। डिड द चिल्ड्रन, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब ले लेती है, ठीक है, डिड द चिल्ड्रन प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगी मेन वर्ब में, है ना, डिड द चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट, क्या बच्चे क्रिकेट, क्या बच्चों ने क्रिकेट खेला था, नो, राइट, नो में होगा तो नेगेटिव बना देना, यस में होगा तो ऐसे, ठीक है, इन्हीं क्वेश्चन से वापस आंसर में भी ट्रांसफर हो सकता है। सी द नेक्स्ट सेंटेंस, द टीचर टॉट मी यस्टरडे, अब इसी को अगर इंटेरोगेटिव बनाना है ना, नेगेटिव में डिड नॉट टीच, इंटेरोगेटिव में डिड द टीचर, तो पहले ओनली सब्जेक्ट था, उससे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब को लेना है, ठीक है ना, डिड द टीचर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टीचर टीच, देखो मैंने यहाँ पे टीच लिख दिया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टीच मी यस्टरडे, क्या टीचर ने मुझे कल पढ़ाया था, और लास्ट में इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पहचान है कि क्वेश्चन मार्क जरूर। हेल्पिंग वर्ब हमेशा बिगिनिंग ऑफ द सब्जेक्ट, पहले हेल्पिंग देन सब्जेक्ट और देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
ठीक है.